Hello everyone, welcome to my channel. So we were doing classification and forms of English literature and we have covered up two parts. Now we are moving to part third. So it is helpful for the students who are doing English honors if they want to get into the drama and other forms of literature. Those who are applying for UGC NET, TGT, PGT or they are studying in MA English and if they wanted to know about something about these forms. So इसमें आप अपने notes भी बना लीजिएगा while watching this video, and please subscribe, like, share and comment, and if you have any suggestions kindly write it down in the comment box. अब ड्रामा के अंदर हमने स्टेजेस करे थे कि ग्रीक ड्रामा, रोमन ड्रामा, ये सब कैसे होते थे, एलिजाबेथन, इंडियन क्लासिकल. अब हम आ जाते हैं इनके प्लेस पे जो इनकी मेजर फॉर्म्स हैं. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी एंड इंटरल्यूड्स प्ले से, क्योंकि चारों जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. सो बहुत कम ही डिफरेंस है इनके अंदर. अब पहले हम देख लेते हैं मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस. सो जाहिर सी बात है, जादुई चीज़ें हैं, मिस्ट्री है, व्हाट इज़ इट रिलेटेड विद. क्या होगा कि बाइबल के कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं. सो इसमें बाइबल के कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं. ठीक है, स्टोरी को जो है वो बाइबल से लिया जाता था. उसमें थोड़े से चेंजेस अगर ये अपने पास ला सकते थे स्टेज पे, क्योंकि इन्हें दिखाना है एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ताकि वो जो हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो सकें और इसके अलावा एक अच्छी लाइफ भी जी सकें एंड सोसाइटी को बेटर बना सकें. सो ये सारे कंसेप्ट थे. हाँ, ये देखा जा सकता है कि मेन पॉइंट जो था इसका वो था क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करना. सो रोमन जो थे, रोमन कैथोलिक्स, वो तो बाद में आए थे इनके पास ब्रिटिशर्स में. लेकिन ये बहुत बड़ा एक हिस्ट्री को अगर हम जानना चाहेंगे इंग्लिश की, तो एक बहुत वास्ट है, बहुत लंबी चलती आ रही है. और इसके लिए भी थोड़ा सा अलग से मुझे प्लेटफॉर्म, एक पूरा कंसेप्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा. अभी हम प्लेस के बारे में नॉर्मल जान लेते हैं. तो मिरेकल प्ले जो है आपको समझा दिया कि बाइबल से लिया गया है. मोस्टली इसमें जो है सेंट्स, जो इनके साधु कह सकते हैं, सेज जो होते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पे सेंट होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, वो दूसरी जगहों पे, कई जगहों पे जाते हैं, लोगों को सुधारते हैं, चीज़ें बदलते हैं. और मेन मोटिव तो यही होता है कि जब वो उन्हें देखेंगे कि इनका रहना, इनकी पर्सनैलिटी और ये किस तरीके से अपने रिलीजन को बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर देंगे कि एक रिलीजन बहुत अच्छा है. पहले पैगनिज्म बहुत ज़्यादा चलता था. पैगन्स जो होते हैं मतलब मूर्तियों को, हर चीज़ को मानने वाले. फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, फिर उसके बाद इस्लाम आया. सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री में हुई हैं. अब इसी में जो है मिरेकल के बाद मिस्ट्री. मिस्ट्री क्या होती है? आर्काइक सेंस है. आर्काइक मतलब पुरातन, पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है. बहुत टाइम से इसे किया जा रहा है. लोग पहले आते थे ट्रेड के लिए, जैसे आया करते थे, तो वो छोटे छोटे से एक अपने प्लेस को भी स्पॉन्सर किया करते थे. ठीक है, और एक इन्होंने गिल्ड बना रखी थी. गिल्ड्स क्या होती हैं? एक समिति बन जाती है, मतलब सबके साथ मिलके एक यूनियन कह सकते हो आप. ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर गिल्ड है हमारी इंडिया के अंदर. सो कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के जो ओनर्स हैं, कंपनीज हैं, वो साथ में मिलके पूरा देखती हैं, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो उन्होंने बना रखी होती है. दे हैव कंस्ट्रक्टेड सम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू फंक्शन इन अ बेटर वे. सो इसी तरीके से इन्होंने भी मिस्ट्री प्लेस में बना रखी थी. अब प्लेस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बाइबलिकल नरेटिव्स होते हैं, बाइबल से लिए जाते हैं, विद इन द चर्च होते हैं. कभी कभार ये चर्च के बाहर भी छोटा सा एक स्टेज लगा के कर देते हैं. सो बहुत सारी ड्रामेटिशंस होती हैं इसमें. मेन पर्पस इनका यही होता है कि वी हैव टू रिटर्न टू द गॉड एंड जीसस क्राइस्ट के ऊपर होता है. ईस्टर से पहले भी कभी कभार कुछ स्टेजेस पे लगाए जाते हैं अबाउट द सैल्वेशन. ठीक है, क्रूसिफिक्शन, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, मीन्स उन्हें कैसे लोगों ने क्रूसीफाइड किया था. ठीक है, किस तरीके से, और कैसे क्राइस्ट जो है वापस आएंगे उसके बाद लास्ट जजमेंट के बारे में. सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड विद बाइबल. अब कॉर्पस क्रिस्टी मैंने आपको बता दिया था कि ईस्टर के 60 दिन तक के बाद का फंक्शन होता है ये.
ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और इसमें फिर वही रहता है, चर्चेज में प्रेयर्स चलती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके। और इसी में ही क्रिएशन, मैन काइंड की क्रिएशन क्यों हुई, फॉल ऑफ मैन क्यों हुआ, ठीक है, क्राइस्ट का क्या रोल है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अच्छा, कुछ वर्क और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, वो वेकफील्ड की नोआ, सेकंड शेफर्ड्स प्ले और ब्रोम का अब्राहम एंड ईसैक। सो ये प्लेस जो हैं प्रॉफिट्स के ऊपर हैं और ये सब मिस्ट्री प्लेस में आ जाते हैं। अब बारी है मोरालिटी प्लेस की। सो मोरालिटी प्लेस क्या है, वो ड्रामेटाइज्ड एलिगोरीज हैं। ठीक है, एलिगोरीज क्या होता है कि किसी चीज़ को दिखाना, रूपनात्मक, एक फिगर्स में या फिर चीज़ों में उन्हें रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है, यहाँ पे क्रिश्चियन लाइफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसका प्लॉट क्या होता है, इसका प्लॉट उसी को देना है कि सेल्वेशन, ठीक, किस तरीके से क्या हुआ, हमने क्या गुनाह किए, क्या प्रॉब्लम्स हुई और अब हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कैसे हम सेफ हो सकते हैं व्हेन वी आर लिविंग दिस वर्ल्ड। ठीक है, सो ऊपर की ज़िंदगी जो है, मतलब रूह की, रूहानी, स्पिरिचुअल, या फिर हमारे मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसे हम कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड हाउ वी हैव टू प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम द टेम्पटेशन, सिनिंग्स। ठीक है, बुरे कामों से, बैड डीड्स, इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो अगेन ये सारी चीज़ें जो ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट होगा जो मैनकाइंड को या फिर नॉर्मल एक इंसान को रिप्रेजेंट किए किया जाएगा। ठीक है, उसकी पर्सोनिफिकेशन मीन्स उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसी चीज़ें दिखाएगा। सो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा यहाँ पे एंजल्स एंड डेमन्स का भी रोल रहेगा, वो भी इसमें शो किए जाएंगे। मोरालिटी प्लेज बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्ले विच एक्चुअली शोज द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ड्रामा जो है वो मिरराइज करता है ह्यूमन लाइफ को। सो इतने सारे फॉर्म्स जो आए हैं वो ड्रामा के, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, इंसानी ज़िंदगी, कुछ अच्छे लोग होते हैं उनको भी शो करना, कुछ बुरे लोग होते हैं उनको भी शो करना। किसी की ज़िंदगी में ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसकी ट्रेजिडी को दूसरों को दिखाना, एंड दीज आर ऑल इमोशंस। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कैथारसिस। सो ये भी ग्रीक वर्ड है, मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। सो वैसे तो इसके बहुत सारे लिटरल मीनिंग्स आ जाते हैं, एंड स्कॉलरली देखा जाए तो इसे हम यही कहते हैं कि प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्स और इमोशंस, जिसमें इंसान फ्री हो जाए। सो लिटरेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या बात होती है, कैरेक्टर नोन एज द वाइस। वाइस क्या होगा, जो गलत काम करेगा, दोषी होगा। ठीक है, वो रोल प्ले करता है टेम्पटर। टेम्पटर क्या है, जो बहुत चाहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा, कि फैशन हर चीज़ में। उसको कॉमिक भी दिखा सकते हैं, उसे गुनहगार भी दिखाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली ये आयरॉनिक विलन हो गया, कॉमिक फिगर्स हो गई। अच्छा, एलिजाबेथन ड्रामा में शेक्सपियर का जो वर्क है फॉलस्टाफ, ये इसको रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी प्ले में। और बेस्ट नॉन मोरालिटी प्लेज जो है 15th सेंचुरी के, वो एवरी मैन है। ठीक है, वो उसकी भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होती रहती हैं। और बाकी जो हैं द कैसल ऑफ परसिवरेंस एंड मैनकाइंड। सो ये फेमस मोरालिटी प्लेज हैं विच यू कैन रीड। सो इंटरल्यूड्स लेटिन में मतलब होता है कि शॉर्ट स्टेज इंटरटेनमेंट्स। सो ये सेक्युलर फार्सेस हैं। इनके अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छे विटी डायलॉग्स होते हैं जिसका एक कनेक्शन होता है रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल पॉइंट से। सो लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरीज में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल एक्टर्स। और इन्हें जो है मोस्टली कभी कभार छोटी छोटी सी फीस्ट होती थी, दावत होती थी, उनके बीच में इन्हें रखा जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट होते हैं। या फिर कोई बहुत लॉन्ग प्लेज हैं तो उनके बीच में, जस्ट टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ अटेंशन इन द ऑडियंस, है ना। एकदम से लॉन्ग प्ले अगर ज़्यादा लंबा चलता जाएगा, बीच में कुछ यूनिक नहीं आया तो लोग भी बोर हो जाते हैं। सो उसके बीच में क्या हो सकता था कि इंटरल्यूड्स को डाला जाता था, छोटे प्लेस जो किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल पॉइंट या फिर किसी और इंपॉर्टेंट पॉइंट उस टाइम की सोसाइटी से रिलेटेड हों। अच्छा, अब इंटरल्यूड्स जो हैं जो बहुत फेमस हैं, वो जॉन हेवर्ड्स का द 4 PP है। सो पीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे आ गई है, पाल्मर, पैडनर, पोथिकरी एंड दी पैडलर, जो लाइंग कॉन्टेस्ट, झूठ बोलने के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। सो ये वर्क हो गया। उसके अलावा जोहान दी हस्बैंड, टिप हिज वाइफ एंड सर जॉन दी प्रीज। सो ये सारे शॉर्ट इंटरल्यूड्स हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टेज इंटरटेनमेंट प्लेज हैं जिसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा
क्योंकि छोटा सा प्ले है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसे विटी डायलॉग से रखना है ताकि लोग इंजॉय कर सकें। ट्रेजेडी, सो हिस्ट्री ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी जो है ओरिजिनेट हुई थी, मैंने आपको बताया था ग्रीक गॉड डायनासिस के फेस्टिवल के टाइम पे 6th सेंचुरी में। सो ट्रेजेडी का मीन क्या है, कहाँ से इसकी एटमोलॉजिकली, मतलब एटमोलॉजी कहाँ से इसकी बुनियाद बनी है। सो ये होता है ट्रैगोडी। ट्रैगोडी मीन्स अ गुड सॉन्ग। सो क्या कहा जा सकता है, इट कैन बी, ओके, इट मे बी पॉसिबल that at the time of this function, the festivities which are going on, so इसमें जो प्लेस होते थे, जो भी विनर होता था, इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज़ गिवन एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, उसको अवार्ड में दिया जाता था, और इधर इट इज़ सेक्रीफाइसिंग अ गॉड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ डायनासिस, ठीक है, उस टाइम पे सेक्रीफाइस किया जाता था, वॉट एवर द रीज़न इज़, बिकॉज इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल और डिबेटेबल है बहुत ज़्यादा। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके पार्टिसिपेशन के लिए कॉन्टेस्टेंट्स को जो है एक टेट्रोलॉजी बनानी पड़ती थी प्लेस के लिए। और एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में कंसेप्ट जो है ट्रेजेडी का, वो मॉडर्न कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेजेडी आजकल जो है, अब जो मूवीज़ में आप देख रहे होंगे पॉसिबली, कि एकदम से सडनली सब कुछ एंड हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद नो कंक्लूजन, ठीक है, कुछ भी एंडिंग नहीं मिलती, इट इज़ लेफ्ट एज इट इज़। सो आजकल ये भी एक ट्रेंड न्यू चला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ग्रीक के टाइम पे क्या होता था कि हैप्पी एंडिंग होती थी। सो ट्रेजेडी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है, किसी भी चीज़ जो सीरियस हो, पूरी कंप्लीट हो जाए, उसका एक अलग ही मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट हो। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाइड किया जाता है बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, ठीक है, जो भी नरेशंस में किसी भी तरह लैंग्वेज के थ्रू इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि जो ऑडियंस होगी, जो पब्लिक उसे देख रही होगी स्टेज पे, और हु एवर इज एक्चुअली रीडिंग दिस वर्क वुड बी एबल टू एंजॉय दैट पार्ट, है ना, थ्रू एक्शन एंड नॉट बाय नरेशन, थ्रू द सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर। सो मैंने आपको बताया था कैथारसिस, जिसमें हमारे इमोशंस, हमारी सोल प्यूरिफिकेशन जुड़ती है। सो कैथारसिस असल में जो ये वर्ड है, ये फर्स्ट जो आया था वो एरिस्टोटल ने इसे दिया था, डिफाइन किया था। आई एम सॉरी, डिफाइन नहीं कह सकते हम, क्योंकि एरिस्टोटल ने वर्ड तो यूज़ किया कैथारसिस, बट एंडलेस डिबेट क्रिएट हो जाते हैं कि इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो इसलिए अभी एज ऑफ नाउ स्कॉलर्स जो हैं वो यही कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ जस्ट द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, ताकि इमोशंस जो है ना, ट्रेजेडी देखने के बाद इंसान कभी कभार ये भी होता है कि वो सोचता है कि कितनी तकलीफ में इसने ज़िंदगी गुजारी है, एंड यू फील पिटी एंड फियर एज वेल इज जनरेटेड। सो प्लेटो प्लेटो एरिस्टोटल, ये ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा फेमस नेम्स रहे हैं। अब प्लेटो ने कंसिडर क्या किया, इमिटेशन। सो इमिटेशन या फिर मिमिक्री जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हम ह्यूमन लाइफ में किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है या फिर कोई भी हमने फिक्शनल ट्रेजेडी बनाई है, उसे शो करना। और एरिस्टोटल जो है वो इसको एक बिल्कुल ही अलग मीनिंग में देना चाहते हैं, ठीक है, वो होता है कि बिल्कुल ही एक इमेजिनेटिव रिक्रिएशन हो। नॉर्मली ट्रेजेडी जो परफॉर्म की जाती थी स्टेजेस पे, वो 2 to 3 आवर्स की होती थी, ज़्यादा लंबा भी नहीं रखा जाता था, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा जाता था, ताकि ऑडियंस को जो है बिगिनिंग और एंड वो दोनों चीज़ें याद रहें। अदरवाइज अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो द पब्लिक विल नॉट इन्जॉय द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स, और ज़्यादा लंबा भी हो गया तो उसमें बोर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो किसी भी ड्रामेटिक वर्क में बिगिनिंग, मिडल और एंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से डिपेंडेंट रहना चाहिए। सो इस तरीके के वर्क जो होते हैं जिसमें एक लास्ट में कंक्लूजन भी हो। सो अब यहाँ पे 5 तरह की ट्रेजेडीज होंगी: हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, शेक्सपियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हीरोइक ट्रेजेडी में। अब हीरोइक ट्रेजेडी, यू कैन गेस, ऑब्वियसली देयर विल बी अ हीरो, ठीक है, वही प्रोटैगनिस्ट होगा विथ सुपर पावर्स। अच्छा, यहाँ पे सुपर ह्यूमन पावर्स होंगे उसके पास हर चीज़ में, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी विच इज़ पावर, ठीक है, किसी कोई और उसके जैसा होगा ही नहीं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। और हीरोइन जो होगी वो भी सेम, उनकी कॉन्स्टेंसी होगी, मीन्स अनसरपास ब्यूटी होगी, उनसे खूबसूरत कोई नहीं होगा, आइडियल। अब यहाँ पे इसके बाद भी जो है यहाँ पे फिर इनर कन्फ्लिक्ट्स भी चलेंगे फिर माइंड्स के अंदर। अगेन इट इज़ ऑल रिलेटेड लव एंड ऑनर। सो ये जो कंसेप्ट है हीरोइक ट्रेजेडी का,
ये जो है इन्फ्लुएंस हुआ है फ्रेंच रोमांस से एंड ड्रामा से, ठीक है। सो हीरोइक ट्रेजेडी जो है वो ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल रहती है, इमोशंस जो हैं वो अनरियल होते हैं इसके अंदर। अगर इसके फेमस वर्क देखे जाएं तो जॉन ड्राइडन जो हैं वो इनके मेन राइटर माने जाते हैं, प्रिंसिपल राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। सो इनके वर्क आप देख सकते हो, टाइटैनिक, लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड ऑल फॉर लव। सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड ऑल फॉर लव बहुत फेमस भी रहे एंड यू कैन रीड दैट। उसके अलावा अनदर प्ले राइट भी हैं, थॉमस ऑटवे, और इनकी है एल्सिबियाडिस, डॉन कार्लोस, द ऑर्फन एंड वेनिस प्रिजर्व्ड। सो द ऑर्फन एंड वेनिस प्रिजर्व्ड ये भी बहुत मेजर प्लेस कहा जा सकता है और फेमस रहे हैं। रिवेंज ट्रेजेडी। सो रिवेंज ट्रेजेडी जॉनरा जो है इंग्लिश लिटरेचर का, उसे रेफर किया जाता है एक ड्रामेटिक वर्क जो लिखा गया है मिड 1580 से अर्ली 1640s के बीच में। सो इट इज़ फ्रॉम द एलिजाबेथन टू द कैरोलिन पीरियड, ठीक है। पूरा 60 ईयर्स का जो ये पीरियड है, इसमें क्या हुआ है कि रिवेंज ट्रेजेडी को ज़्यादा फोकस रखा गया है। सो इसके थीम्स कैसे होते थे, ज़्यादातर रिवेंज है ऑब्वियसली। सो एक रिवेंज सीकर होगा जो बदला लेना चाहता है, मैडनेस, इंट्रीग, ठीक है, सिनिस्टर इंट्रीग। सिनिस्टर जो गुनहगार है उसकी क्या दिलचस्पी है, कैसे चल रहा है उसका प्ले विद इन द प्ले, टॉर्चर्स एंड सो मेनी अदर रियलिस्टिक डिपिक्शंस, ठीक है। सो वायलेंस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहता है, रिवेंज बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नियरली ऑल द मेजर प्ले राइट्स of this time contributed to this class of drama. So Thomas Kidd is quite famous, and so it is believed that he had started this concept. फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉपी किया है विलियम शेक्सपियर ने, बट येस he had developed some kind of maturity in those plays. John Marston, George Chapman, Cyril Tourneur, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर की आप जो है द डचेस ऑफ माल्फी पढ़ सकते हो, जेम्स शर्ली, जॉन फोर्ड। सो ये जितने भी राइटर्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क इसमें प्रोड्यूस किया है रिवेंज ट्रेजेडी के लिए। अच्छा, जॉन किट की फेमस आप पढ़ सकते हो द स्पेनिश ट्रेजेडी, और हैमलेट जो कि अब एक्सटेंट है, मीन्स अब मौजूद तो नहीं है, बट येस इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ रिटन इन बिफोर 1589। हाँ, लेकिन ये बेस जो है ट्रेजेडी वो सेम उसी के रिलेटेड शेक्सपियर ने बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा वर्क है, ग्रेट वर्क कहा जाता है हैमलेट को।